बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे AFNS इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में, जिसका सेशन नंबर 3 है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे देंगे, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इसमें जो मेन एस्पेक्ट्स हैं वो हैं नेम, लिविंग एरिया, एजुकेशन, फेवरेट पर्सनैलिटी, हॉबी, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, फ्यूचर गोल जो कि शॉर्ट टर्म गोल्स भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स भी हो सकते हैं, अ स्मॉल टच अबाउट वाई यू वांट टू ज्वाइन आर्मी, यानी कि आप आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। आप मतलब एक लाइन में बता दें कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। यू हैव टू कंपोज सेंटेंसेस बाय योर ओन, यानी कि आपको खुद से सेंटेंसेस बनाने होंगे। आपको जैसे आप कुछ भी बता रहे हैं तो आपको कोई न्यू सेंटेंस यूज़ करना होगा, या फिर जैसे कि बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं थैंक्स फॉर गिविंग मी अ चांस टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, जब वो अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। कुछ कहते हैं थैंक्स फॉर शॉर्ट लिस्टिंग मी फॉर AFNS इंटरव्यू। इस तरह आपको अपना सेंटेंस कंपोज करना होगा जो कि अट्रैक्टिव लगे, सुनने वाले को मज़ा आए, यानी वो उनके कानों में ना रस खोल दे, ऐसा कोई सेंटेंस आप यूज़ करें। आप और जब आप बोलें तो आप ठहर ठहर के बोलें, आप नर्वस होके ना बोलें। यानी जैसे बोलें दिस इज़ आयशा डॉटर ऑफ मोहम्मद इकबाल, मतलब बहुत जल्दी जल्दी बोलें कि उनको लगे कि जैसे आपने कोई सबक याद किया हुआ है। लेकिन ऐसे नहीं बोलना, आप आराम आराम से ठहर ठहर के बोलें, जैसे कि आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हों और आप बिल्कुल भी नर्वस नहीं हैं, आपको कॉन्फिडेंट होना है। अच्छा जी, इसके अलावा इन इंट्रोडक्शन डोंट नीड टू टेल अबाउट सिबलिंग्स, यानी आपको अपने बारे में बताना है। आपको ये ज़रूरत नहीं है कि आपको ये बताएं कि मेरे इतने बहन भाई हैं, या कुछ भी अपनी बहनों के भाइयों के बारे में इस तरह आप बताएं। आप अपने बारे में बताएं दिस इज़ आयशा डॉटर ऑफ मोहम्मद इकबाल लिविंग इन रावलपिंडी, या फिर अगर आप कहें बेसिकली आई एम फ्रॉम हेयर बट फॉर माई स्टडीज़ आई एम हेयर। इसके अलावा डोंट से टू मच अबाउट योर पेरेंट्स बिकॉज इट इज़ आस्क्ड इन डिफरेंट क्वेश्चन, यानी कि आप अपने पेरेंट्स के बारे में बताते हुए जब आप अपने इंट्रोडक्शन में बताएंगे तो उनके नाम के अलावा आपको कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्या करते हैं, उनकी ऑक्यूपेशन क्या है, यानी वो तो उनका इंट्रोडक्शन हो जाएगा ना, आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है। तो आप उनके बारे में ज़्यादा मत बताएं, क्योंकि ये एक अलग क्वेश्चन में पूछा जाएगा। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि वो आपके फादर की ऑक्यूपेशन और जॉब, इसके अलावा जो सैलरी है वो भी पूछेंगे। तो आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं। उसके अलावा जब आप स्टडीज़ के बारे में बताएंगे तो आप पहले आप मैट्रिक का बताएंगे, फिर FSC का बताएंगे, और अगर उसके बाद भी आप कुछ कर रहे हैं तो एंड नाउ अ डेज़ आई एम डूइंग दिस। लेकिन अगर आप डिग्री कर रहे हैं यानी BS कर रहे हैं, ओके, और एनीथिंग डिग्री, एनी अदर डिग्री, जस्ट टेल देम अबाउट FSC, यानी आप कहें कि FSC में मेरे इतने मार्क्स थे, इतना परसेंटेज था और आजकल मैं ये कर रही हूँ। आपको फिर मैट्रिक के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हॉबीज़ आपको बतानी होंगी, और हॉबीज़ मस्ट इंक्लूड दोज रिटन इन योर बायोडाटा फॉर्म। आपने अपने बायोडाटा फॉर्म में हॉबीज़ लिखी होंगी जो कि पूछा गया था उस फॉर्म में, तो आपको पता होगा कि आपने वहाँ पर क्या हॉबीज़ लिखी थी, तो आपने वही हॉबीज़ बतानी है। इसके अलावा कुछ गर्ल्स होती हैं जिनकी हॉबीज़ नहीं होती, या वो कहती हैं कि हमारी हॉबी नहीं है, तो उनको एक सॉलिड और वैलिड रीज़न देना पड़ेगा कि उनकी हॉबी क्यों नहीं है। क्या उनको टाइम नहीं मिलता, या उनको किसी चीज़ का शौक़ नहीं है जो उनकी हॉबी नहीं है। इसके अलावा जो आपकी फ़ेवरेट पर्सनैलिटी है, फ़ेवरेट पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए। फ़ेवरेट पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए जो कि बिल्कुल परफ़ेक्ट हो। अब परफ़ेक्ट हो ये कहते हुए तो आपके जहन में सिर्फ़ एक ही शख्सियत आती है, वो है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। लेकिन उनसे थोड़ा नीचे आ जाएं, औलियाए कराम, सबसे पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद खलीफ़ा सहाबा कराम, उसके बाद जो है वो औलियाए कराम आ जाते हैं, उसके बाद जो हैं वो सूफियाए कराम आ जाते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि आपकी जो फेवरेट पर्सनैलिटी है जो भी है वो आपकी पर्सनैलिटी में नज़र आना चाहिए कि आप वाकई उनको फॉलो करते हैं। जैसे कि अगर आप कहें कि मैं हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को फॉलो करती हूँ, तो आपने पहनी जीन्स शर्ट हुई हो, तो ऐसे तो ये जो है वो एक दूसरे के अपोज़िट हो जाएंगे। तो ऐसा लगना चाहिए या ऐसा फ़ील होना चाहिए कि आप जो पर्सनैलिटी, जो आपकी फ़ेवरेट पर्सनैलिटी है, आप उसको फॉलो करते हैं। इसके अलावा आपने अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस जो हैं वो भी बतानी है।
यानी आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, और आपकी वीकनेस क्या है। अब आप जो है वो ये कहें कि स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है वो आपस में टकरा ना रही हूँ, यानी एक दूसरे के अपोजिट ना हो। यानी स्ट्रेंथ आपकी ये हो कि मैं पंचुअल हूँ, वीकनेस आपकी ये हो कि मैं सुबह लेट उठती हूँ। तो ये पंचुअलिटी कैसे हो गई आपकी? क्या आप पंचुअल भी हैं और आप लेट भी उठती हैं? इसके अलावा आपसे अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई यू वांट टू ज्वाइन पाक आर्मी। तो इसका जवाब आप इसी के अंदर दे दें कि मैं पाकिस्तान आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहती हूँ। लेकिन इसके अलावा अगर आप कोई पॉइंट बता रही हैं उनको और वो सुनने वाला जो है उसको वो बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, उसको सुनते हुए आपको अंदाज़ा हो जाएगा, जैसे फेस एक्सप्रेशन से पता लग जाता है कि वो आपको सुनना चाहता है इस बारे में, तो आपको उसको एलिब्रेट करके बताना होगा। इसके अलावा जो है वो यानी अगर वो किसी चीज़ से बोर हो रहे हों, आप लोग बता रहे हों, और वो जो है वो लंबा किसी भी चीज़ को नहीं खींचना, जस्ट एक ब्रीफ सा बताना है हर एक चीज़ के बारे में। लेकिन अगर मतलब आपको लग रहा हो कि हाँ ये वाला एलिब्रेट करना चाहिए क्योंकि सामने वाला इंटरेस्टेड है मुझे सुनने में, तो आप उसको एलिब्रेट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई बोर हो रहा है, अगर आप अपने बारे में वो चीज़ बता रहे हैं जो सामने वाला सुनना पसंद नहीं कर रहा या उसको इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, तो आप उस चीज़ को छोड़ दें, जस्ट एक ब्रीफ सा बताकर आगे बढ़ जाएं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि आप जो बोलते हुए जो आपका लहजा हो, जो आपकी आवाज़ हो, वो इतनी हो कि सामने वाला आपको सुन सके, ठीक है, आप ऑडिबल हों सबके लिए, क्योंकि वहाँ पर जो एक होता है वो आपके सामने होता है, जबकि जो दो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो आपके साथ ऑनलाइन होते हैं, ठीक है। जो दो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो आपके साथ ऑनलाइन होते हैं, जबकि नेट का जो इशू होता है वो रिज़ॉल्व होता है, कोई इशू नहीं आ रहा होता, कोई लाइन जो है वो डिस्कनेक्ट नहीं हो रही होती, सब ठीक होता है। उनकी आवाज़ भी आपको क्लियर होती है, इस वजह से आपकी आवाज़ भी उनको क्लियर जानी चाहिए। यानी आप कोई चीज़ बता रहे हैं तो सामने वाले को दोबारा पूछना ना पड़े आपसे। इस तरह क्या होगा कि अगर वो दोबारा आपसे पूछेगा ना तो आप भूल जाएंगी, अगर आप एक फ़्लो में जा रही होंगी कि आप बता क्या रही थी। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपनी जो वॉइस की पिच है उसको भी ठीक रखना है। उसके अलावा आपने अपना कॉन्फिडेंस भी ठीक रखना है, और आपने जो है वो जो आपका लहजा हो वो ऐसा ना लगे कि आप सबक पढ़ रही हैं। आप बोलते हुए ठहर ठहर के बोलें, आराम आराम से बोलें, ठीक है। जैसे कि मैं आपके सामने बोल रही हूँ, आप बिल्कुल इसी तरह बोलें कि माई नेम इज़ दिस, आई एम डॉटर ऑफ दैट पर्सन, आई एम हेयर, आई बेसिकली आई एम फ्रॉम हेयर एंड नाउ आई एम हेयर, आई एम स्टडिंग इन दिस, आई एम डूइंग दिस। तो इस तरह आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा चला जाएगा, और याद रहे कि जो आपका इंट्रोडक्शन है वो आपके इंटरव्यू का 40% होता है। इसके अलावा एकेडमिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन आपका जो स्टार्ट होता है ये फ़र्स्ट एक्सप्रेशन होता है और फर्स्ट इम्प्रेशन होता है, जो कि आपको पता है कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। सो आप कोशिश करें कि आपका इंट्रोडक्शन जितना अच्छा हो सके, कर सकें आप उतना अच्छा करें, इस पर प्रैक्टिस करें। और इसके अलावा जो एकेडमिक की वीडियो है और नेक्स्ट कॉन्फिडेंस पे वीडियोस बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।